हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू मिशन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्यारा सा अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे हम डिटेल में आपको यहाँ पे चीजों को समझाने वाले हैं। तो फिर चलिए चलते हैं, बिना देर किए हुए आपको यहाँ पे हम चीजों को अच्छे से बताते हैं। तो फिर यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। क्योंकि हम भैया अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। तो फिर देखोगे आपकी, अगर अपने देश का देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास क्या है, पावर है, वे बटी हुई है। किसमें बटी हुई है? अलग अलग शक्तियों के बीच में बटी हुई है। तो फिर वही कहा गया है कि सत्ता की साझेदारी यानी का अर्थ है कि किसी देश के राजनीतिक शक्ति को विभिन्न व्यक्तियों, समुदायों और संस्थाओं के बीच में बांट देना ताकि शासन में सभी की भागीदारी हो सके। अच्छा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये चीज नहीं होता है तो आप देखोगे तो अगर सत्ता किसी एक के हाथ में दे दी जाए, सोचो कि सत्ता क्या है, किसी एक के हाथ में है, तो फिर वे क्या करेगा? तानाशाही करने लगेगा ना। अगर सत्ता किसी एक में, मान लीजिए कि अपने देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई लोग रहते हैं, लेकिन अगर सत्ता सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को दे दी जाए, अगर सिर्फ और सिर्फ सत्ता हिंदुओं को दी जाए तो बाकियों का क्या हुआ? तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? तो उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देने वाला उतना। तो फिर यहाँ पे कहा गया लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। यानी कि वे सभी देश जहां पे लोकतंत्र चलता है वहां पे सत्ता की साझेदारी आपको देखने को मिलेगी। तो फिर अगर हम आगे बात करें सत्ता की साझेदारी की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे सत्ता का बंटवारा विभिन्न समूहों एवं संस्थाओं के बीच किया जाता है। ठीक, सभी नागरिकों को शासन में भागीदारी का अवसर मिलता है ना। यानी कि ऐसा कोई भी नियम नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट दे सकते हैं। यानी कि जितने भी नागरिक हैं आपके देश में ना, उन सभी को क्या दिया जाता है? एक अवसर दिया जाता है, अवसर मिलता है जिससे कि वे क्या कर सके? सत्ता में भागीदारी ले सके। आगे बात करते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाए रखता है ना। क्योंकि अगर आपके पास क्या होगा? ये पावर होगी कि आप जब चाहे तब सरकार को बदल सकते हो ना। अगर सभी लोग उसमें हैं तो फिर यानी कि आप क्या होते हैं? लोकतंत्र को ये चीज क्या करती है? आपकी मजबूत बनाती है, सामाजिक संघर्षों को कम करता है। ठीक, अगला कहा जाए तो राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देता है ना। इसमें राष्ट्र में आप देखोगे कि क्या होती है? आपकी एकता भी बनी रहती है। आगे चलते हैं, आगे आपकी बात की गई है कि आवश्यक क्यों है, ठीक ना। तो वही है जो हमने पीछे पढ़ा था, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, ठीक, संघर्ष को कम करती है, विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सहयोग और सद्भाव बढ़ा रहता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमको यहाँ पे दो देशों के एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। पहला है हमारे पास बेल्जियम और दूसरा है हमारे पास श्रीलंका, ठीक ना। तो इन दोनों को एग्जाम्पल्स को देख के हम समझेंगे कि आखिर में सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, ठीक, काहे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है भैया जी? हमारे पास जो पहला देश है वे है बेल्जियम। तो बेल्जियम में आप देखते हो, जो बेल्जियम हमारा देश है, एक छोटा सा देश है यूरोप महाद्वीप का, ठीक। तो उसमें आप देखते हो कि जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वे कितने हैं? 59% है। और वहां पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% लोग थे। बाकी 1% वहां पे देखोगे क्या थे? हमारे जर्मन थे। अब लेकिन यहाँ पे जब भी जैसे ही आप कहाँ पहुंचते हो, इसकी राजधानी में पहुंचते हो। किसकी राजधानी में? किसकी बात कहते? बेल्जियम की बात कहते। वहां पे बेल्जियम की राजधानी में जैसे आप पहुंचते हो वहां पे मामला पूरा उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है? वहां पे आप देखते हो कि जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना, कि बेल्जियम की राजधानी क्या थी। यहाँ पे आप देखोगे लगभग 80% क्या है भैया जी? आपके फ्रेंच वाले हैं ना। 80% लोग यहाँ पे क्या है? फ्रेंच के हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या, ठीक ना, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो फ्रेंच कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 40% है। लेकिन जैसे ही आप राजधानी में पहुंच रहे हो वहां पे आप देखते हो कि चेंज हो जाता है और वहां पे 80% आपको देखने को मिलते हैं। बाकी 20% ही आपके सिर्फ और सिर्फ क्या है? डच के लोग हैं। यानी यहाँ पे आप देखोगे भाषा की बात हो रही है। बाकी देशों में आप देखोगे लोग किस पे भेदभाव करते हैं? भाषा पे करते हैं या फिर किस पे करते हैं? आपके रंग पे करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें? भाषा की बात कर रहे हैं ना। आगे चलते हैं हम, बेल्जियम का समाधान, ठीक ना, नहीं रुकिए, ठीक। तो फिर क्या किया गया? यहाँ के लोगों का संघर्ष क्या था, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं समस्याएं क्या थी। भाषाई विविधता के कारण डच और फ्रेंच समुदाय के बीच सत्ता की भागीदारी को लेकर मतभेद उत्पन्न होने लगा। यानी कि जो हमारे पास डच के लोग थे उनको लगा यार कि क्योंकि संख्या तो हमारी ज्यादा है,
संख्या किसकी ज्यादा है? संख्या तो हमारी ज्यादा है। तो यानी कि जो हमारे फ्रेंच के लोग हैं इनको मतलब हमारे जितना हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा कौन मानता था? ऐसा मानते थे तुम्हारे डच के लोग, ठीक ना, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी। और अगर आप फ्रांस के देखोगे ना, ये फ्रांस के लोग कुछ अमीर थे, यानी पढ़े लिखे ज्यादा थे, कुछ अमीर थे किससे? डच के लोगों से, ठीक। तो इसीलिए आप देखोगे जो ब्रूसेल्स राजधानी तो वहां पे फ्रेंच भाषी के लोग क्या थे? सर्वाधिक थे। तो ये बात आप कह सकते हो कि इनके अंदर थोड़ी सी क्या थी? जलन भी थी कि अरे यार, ठीक है, अगर हमको क्योंकि हमारा देश है, हम बहुसंख्यक है। याद रखिएगा, बहुसंख्यक मतलब कि किसी देश में जिस कास्ट की या फिर जिस भाषा बोलने वाले की संख्या ज्यादा उसको बहुसंख्यक बोलते हैं। तो इनको लगता था कि सब कुछ हमारे लिए हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं। आप देखो दोनों समुदायों पे अधिकारों और प्रतिनिधियों की मांग कर रहे थे। फ्रेंच के लोग कह रहे थे यार ऐसे कैसे आप ले लोगे, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। तो फिर यहाँ पे देखोगे जो बेल्जियम थे उन्होंने समझदारी दिखाती है ना, उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने कुछ समझदारी दिखाई और उन्होंने क्या किया? उन्होंने समाधान क्या निकाले चीज का? उन्होंने, आप देखोगे कि केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व दिया ना, कहा गया कि जितने केंद्र सरकार जो होगी उसमें जितने हमारे डच के लोग होंगे ना, जितने हमारे डच के लोग होंगे उतने ही हमारे फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। यानी जितने की डच के मंत्री होंगे आपके, ठीक ना, जितने आपके क्या होंगे भैया जी? डच के मंत्री होंगे, जितने आपके डच के मंत्री होंगे सेम टू सेम कितने होंगे? फ्रेंच। मान लीजिए कि अगर 50 हमारे डच के हैं तो 50 ही हमारे किसके होंगे? 50 ही हमारे फ्रेंच के होंगे। ये उन्होंने कहा, जिससे कि भेदभाव ना किया जा सके। आगे हम बात करते हैं, विशेष कानून बनाया। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों की सहमति आवश्यक मानी जाएगी। यानी अगर कोई भी कानून आने वाला है, अगर कोई भी कानून बनने वाला है, तो वहां पे आप क्या देखोगे कि इन जो दोनों मंत्री थे दोनों लोगों की सहमति मान्य होगी ना, अन्यथा कानून नहीं बनेगा। आगे कहा गया कि राज्य सरकार, कई अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिए गए। यानी कि जो उनकी राज्य सरकार थी उन राज्य सरकारों को एक दे दिए गए, भैया आप अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हो ना, कि आप ऐसा आपको हस्तक्षेप करेंगे। यानी उनको स्वतंत्र कर दिया। राज्य सरकार जो थी उनको क्या किया? इन्होंने स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि देखो हर एक राज्य में अलग अलग लोग होते हैं। अभी आप देखोगे, अगर हम चलो अपना एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश में आपको क्या दिखेगा? उत्तर प्रदेश में आपको दिखेगा, उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं वे अलग अलग धर्म के होंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन क्या होंगे? वे अलग अलग चीजों को मानते होंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी है आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप नीचे तमिल में चले जाओगे तो वहां पे लोग तमिल बोलेंगे, तमिलनाडु में चले जाओगे वहां पे लोग तमिल बोलेंगे। तो अगर मान लीजिए कि ये राज्य सरकारें ना हो तब क्या हो? अब मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारा हिंदी बोलने वाला है, मान लीजिए, ठीक ना, है नहीं ऐसा मान लीजिए, तो क्या होगा? वे हिंदी को ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो इसलिए राज्य सरकार को क्या किया गया है? चीजों को, राज्य सरकार को क्या किया गया है? अधिकार दे दिया गया कि आप अपने राज्य को खुद से चला सकते हो। सामुदायिक सरकार बनाई गई, एक सामुदायिक अलग से एक सरकार बनाई गई, सामुदायिक सरकार। याद रखिएगा भैया, याद रखिएगा, अब की छपने वाला है बोर्ड में ना, कि बेल्जियम में, ठीक ना, एक हमारे पास क्या होती थी? केंद्र सरकार होती थी, एक हमारे पास राज्य सरकार होती थी, एक अतिरिक्त सरकार होती थी। वे कौन सी सरकार थी भैया? वो थी सामुदायिक सरकार, जो कि भाषा और संस्कृति से जुड़े मसलों के लिए अलग सामुदायिक सरकार बनाई गई थी। भैया आप क्या करोगे? इन सारी चीजों को क्या करोगे? आप अपने हिसाब से हैंडल करोगे। आई होप यहां तक आप सभी को बातें समझ में आई हो। आगे की क्लास हम लेंगे कल। धन्यवाद।